तब तक अपनी डायरी और पेन लेके बैठ जाइए। और जब भी अपना हीलिंग्स लेते हो ना, जैसे वनीता जी इतना अच्छा बता रहे थे, सुनीता जी एज टीचर इतना अच्छा समझा रहे थे, अगर कोई मतलब बहुत और सिचुएशन ना हो तो कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि जो आपको हीलिंग देने वाला, पढ़ाने वाला, समझाने वाला होता है ना, उसकी एनर्जी आपसे थोड़ी सी अपर लेवल पे होती है, वो आप गेन करते हो उससे। चाहे आप लेटे हुए भी हो ना, कोई बात नहीं, आप नहीं बैठ सकते, आप थके हुए हो, आप लेटे हुए हो, कैमरा ऑन होगा ना तो आपको उसी चीज का इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा आएगा। और ये रिस्पेक्ट भी होती है, मतलब अब जैसे सुनीता जी पढ़ा रहे हैं, टीचर के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट भी होती है। सही बात है। कुल मिला सभी चीजें ना लेटेस्ट लाइफ कोचिंग में वही की वही है, जो हम बचपन में सुनते थे, पढ़ते थे, घुमा के कहानी वही की वही है, बस आसान ढंग से, प्रैक्टिकल ढंग से समझाई जाती है। राइट। हाँ अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, आपने हमें अब रोज कुछ ना कुछ सिखा ही रही हैं? जुड़ते जाइए, आप देखो कितने सारे लोगों से सिखाने वाले, जुड़ते रहो। कुछ ही अरे चीज। अरे यार, पता क्या मजा आ रहा है? ये एक कितने दूर मैसेज दूर मैं जो के। है यूट्यूब के थ्रू और रिकॉर्डिंग के थ्रू सबको देना चाहूंगी कि सब कुछ आपको रिकॉर्डेड नहीं मिल रहा है। जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं वो बहुत सारे मोती यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग की बिल्कुल जो है ना, कुछ ही चीजें आपको मिल पा रही हैं। लेकिन जो लोग सही सेशन कह रही अटेंड कर रहे हैं वो जान रहे हैं कि क्या क्या उन्हें मिल रहा है। चलिए गीता, हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाओ पहले तो, है ना। ये एक इमोशन है, एक भाव है, एक एक फीलिंग है। तो सबसे पहले तो उस फीलिंग में आ जाओ, सीधे बैठो, लेटो, जैसे भी हो, अपने माइंड से, सोल से, बॉडी से, सभी से एकदम शुक्राना की स्थिति में आ जाओ। ऐसे जैसे अबंडेंस पहले भी मिली हुई है, अबंडेंस आगे भी मिलने वाली है। बस हमने अपनी फ्रीक्वेंसी उसके इक्विवेलेंट करनी है। जैसे टैप के पास में बकेट पड़ी होती है ना, तो टैप से कितना भी पानी निकल रहा हो, जब तक बकेट टैप के नीचे नहीं आती, बकेट फुल नहीं होती है। ऐसे यूनिवर्स अबंडेंस में देता है, लेकिन जब तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी बकेट को टैप के नीचे नहीं लाएंगे, हम अनफुलफिल्ड रहेंगे, वो फुलफिलमेंट नहीं आएगी। तो जितना अच्छे से ये बकेट टैप के नीचे होगी, उतने अच्छे से वो बकेट जल्दी से जल्दी फुल हो जाएगी। तो हम बैठते हैं, अपनी इस बकेट को, इस अपनी सोल को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपनी एनर्जीज को यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ मैच करने के लिए पहला कदम उठाते हैं ग्रेटिट्यूड का। तो आज हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे डायरी में, डेट डालेंगे ऊपर को, और जितना अच्छा हैंडराइटिंग है ना, उतने अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, क्योंकि हम किसके साथ वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे ब्यूटीफुल है। हम किसके साथ सिंक्रोनाइज करने की जरूरत कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा है। तो हम कब सिंक्रोनाइज करेंगे, जब हम भी अपना उतना ही अच्छा, उतना ही बेस्ट देंगे। डेट लिखो, डेट के आसपास कोई फूल भी बनाना है, कोई स्माइली भी बनानी है, वो भी बनाओ। उसके बाद ग्रेटिट्यूड लिखो, ग्रेटिट्यूड। तो आज हम लाएंगे ग्रेटिट्यूड का भाव अपने मन में। बस 5 मिनट के लिए आईज क्लोज करेंगे, उसके बाद लिखने का काम स्टार्ट हो जाएगा। अपनी आईज क्लोज कीजिए। अब अपने मन में उन सभी सोल्स के लिए, सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जो बचपन से आज तक आपकी लाइफ में आए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को किसी भी ढंग से इन्फ्लुएंस किया है, किसी भी ढंग से, चाहे वो टीचर बन के किया बचपन में जब आप बहुत छोटे थे,
अपनी सबसे बचपन की मेमोरी में चले जाओ। कौन सी मेमोरी है? किसके साथ हो आप? माँ के साथ है, भाई के साथ है, बाप के साथ है, किसी के साथ खेलते हुए है? सबसे पहली हैप्पी मेमोरी को याद करो, आपकी कौन सी है? किसके साथ है ये हैप्पी मेमोरी? उसको ग्रेटिट्यूड देना है। उसके बाद 5 साल, 7 साल तक की एज तक, 10 साल तक चले जाओ। जितनी भी मेमोरीज रिकॉल होती हैं, जितने भी लोग याद आते हैं जिनके साथ आपकी हैप्पी बॉन्डिंग है, उन सभी को ग्रेटिट्यूड, स्माइल के साथ। वो जहां भी हैं अपनी लाइफ में, इस दुनिया में है, अगली दुनिया में है, उनकी जगह बदल गई है, उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड। अब अपने स्कूल डेज में आ जाओ। जितने भी आपके क्लासमेट्स, स्कूल मेट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, वहां के गार्ड, मेड्स, जिनके साथ भी जो भी मेमोरी कनेक्टेड है, देखो +2 तक आपके साथ कहाँ कहाँ किस किस की मेमोरी कनेक्टेड है, उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड। दिल से, क्योंकि उन्होंने आपको हैप्पी मेमोरी दी है। इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज हैप्पीनेस है। हम पैसा, सुख, रिलेशनशिप, जो कुछ भी चाहते हैं लाइफ में, वो हैप्पीनेस के लिए चाहते हैं। अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस है। इन सबको हैप्पी मेमोरीज देने के लिए ग्रेटिट्यूड, तन से, मन से, बॉडी के एक एक टिश्यू से, सेल से, एक एक वाइब्रेशन से। अब अपने कॉलेज डेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। इस टाइम पे जो भी लोग आपके आस पड़ोस में थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, प्रोफेसर्स, स्टाफ, फैमिली में आपके कजिन्स, जिनके कांटेक्ट में भी आप आए, उन सभी के लिए तहे दिल से ग्रेटिट्यूड। बचपन से अब तक लाइफ को सपोर्ट करने में कितनी बार आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी होगी, उन सभी डॉक्टर्स को ग्रेटिट्यूड। आपके कितने पड़ोसियों ने आपके लिए कितने छोटे छोटे काम किए होंगे, आपके छोटे भाई बहनों ने, छोटे कजिन्स ने, आस पड़ोस के छोटे बच्चों ने कितनी छोटी छोटी चीजें आपके लिए की होंगी। उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड। अब अपनी शादी के बाद वाली लाइफ में आ जाए। आज हमने हर उस पर्सन को ग्रेटिट्यूड देना है जिसके साथ हमने एक छोटी से छोटी खुशी भी उसने हमें दी है लाइफ में। शादी के बाद जब आप टफ सिचुएशंस को, चैलेंजिंग सिचुएशंस को
फेस कर रहे थे, ऐसे कौन से लोग थे जिनके साथ अपना दुख सुख बांट के आप रिलैक्स हो जाते थे? वो घर के लोग थे या बाहर के लोग थे? आपके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ आपने जो ट्रेवल किया, बर्थडे सेलिब्रेट किए, जो जो लोग आपकी इस जर्नी में आए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप कभी दुख में आए, चैलेंज में आए तो हाथ पकड़ के उससे निकाला। उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड। और तब से अब तक अपनी लाइफ में एक पल की खुशी भी देने वाले हर इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आराम से अपनी आंखें खोलेंगे और बचपन से अब तक जितने लोगों के नाम आते हैं, आज हमने ये नहीं लिखना इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, बस फील करना है कि किस चीज के लिए, बस उनके नाम लिखते जाओ, मन में फीलिंग लेते जाओ कि किस चीज के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हो। बस ग्रेटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल टू यू, टॉप पे लिख लो, सबसे ऊपर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, और नीचे वो नाम लिखते जाओ उस फीलिंग के साथ कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। वो मन ही मन में बोलनी है, डायरी में बस अपने नाम लिखने हैं। चाहे अब से पास्ट में जाना आसान है या पास्ट से अब तक आसान है आपके लिए, जो भी क्रम आप पकड़ना चाहो आप पकड़ सकते हैं। तो 10 मिनट में हम वो सभी नाम लिखेंगे, अब से लेके बचपन तक या बचपन से लेके अब तक, जिनके साथ भी एक भी छोटी से छोटी खुशी जुड़ी हुई है, जिन्होंने लाइफ को कंफर्टेबल किया है, आसान किया है, डायरेक्शन दी है, गाइडेंस दी है, ट्रीटमेंट दिया है, हेल्प दी है, सपोर्ट दी है, किसी भी फॉर्म में, उन सभी के नाम लिखेंगे और बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग से, बड़े आराम से। मैं अभी लिखती हूँ, आप भी लिखिए।
मैम कितना लिखना है पॉइंट्स? कोई पॉइंट्स नहीं लिखने, बस नाम ही लिखने। जितने लोगों के लिए भी आपके मन में ग्रेटिट्यूड है उन सबका नाम लिखते जाइए। ओके। और मैम मतलब मेमोरीज तो हैं, बट ऐसा ऐसा कुछ लग नहीं, मतलब कोई कोई ऐसा जैसे होता है ना कजिन्स के साथ में हो मेमोरीज, बट ऐसा कुछ वो नहीं लग रहा कि जैसे कि ग्रेटफुल फील हो, तो अभी ऐसे में क्या नहीं करें? लिखना आपका नाम, जिनके लिए आपको लगता है दो पल भी खुशी के बांटे हैं अपने लाइफ में कभी, ओके उनका मैम। नाम। चाहे वो ओके ठीक पड़ोसी है। हैं, चाहे कजन हैं, कोई भी है वो, चाहे किसी ओके भी मैम। फंक्शन में आपकी लाइफ में आए और चले गए, चाहे थोड़े टाइम के लिए आए, हम्म ठीक है, हम्म हम्म के ठीक है नाम मैम, लिख। थैंक यू। जिनके लिए एक हैप्पी फीलिंग होती है कि हाँ 5 मिनट बिताए थे लेकिन बहुत अच्छे थे। ओके मैम, थैंक यू। सभी कोचेस के लिए, तरुण सर जैसे टीचर्स के लिए, जिनसे भी कुछ सीखा है ना लाइफ में, जिनसे भी थोड़ी सी भी अपलिफ्टमेंट हुई है लाइफ में, उन सभी के लिए। यस मैम। अभी हम लिखना बंद कर देंगे क्योंकि लिस्ट नहीं खत्म होने वाली, मैं जानती हूँ। तो आज का पूरा दिन ये एक प्रैक्टिस रहेगी, जब भी जिसका नाम याद आए फटाफट जाके इस डायरी में डाल देना पूरी उस ग्रेटिट्यूड, क्योंकि पूरा दिन में आपको ऐसे कई, क्योंकि आप पूरा दिन आज ग्रेटिट्यूड के मोड में ही रहने वाले हो, है ना। आप अपनी बकेट टैप के नीचे लगाने वाले हो, तो इस मोड में जब आप आ रहे हो तो पूरे दिन में आपकी लाइफ में ऐसे कई पल, कई क्षण आएंगे, याद आएंगे कि ओह वो टाइम भी तो हैप्पी था, ओह उसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने उस टाइम पे हेल्प की थी, मैंने उसकी क्लास ज्वाइन की थी, उसके बाद माइंड चेंज हो गया था, है ना। जैसे मैं सोच रही थी कि दीपजा जी बनाया, हम सब मिले, अनीता जी जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक जर्नी स्टार्ट हो गई, सुनीता जी टीचिंग दे रहे हैं, मतलब जितने लोग, जागृति जी, अरुणा जी, हम सबकी 2 लाइनें सुन के भी हमें कुछ टच हुआ, है ना। तो वो सभी के सभी के लिए शुक्राना। और जब माइंड आपका ना, आप देखना एक सेरोटोनिन डोपामिन होता है, आपने बहुत सुना होगा, ये हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। जब तक ये रिलीज नहीं होते, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, उनको टैबलेट्स दी जाती हैं इन हार्मोन्स की, ताकि वो आर्टिफिशियली खुश फील करना स्टार्ट करते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हो ना, तो ये सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं, तो आपकी बकेट टैप के नीचे चली जाती है लगने के लिए। आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैचिंग हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे है ही नहीं। तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर रह के यूनिवर्स से कुछ मांगोगे, कितनी भी क्लासेस, कितनी भी एस्ट्रोलॉजी, कितनी भी न्यूमरोलॉजी, कितना भी वास्तु आप करो, आपका इफेक्ट नहीं आएगा। और आप हीलर भी बन जाओ, सामने वाले को हीलिंग नहीं मिलेगी। एक वास्तु वाला 3 उपाय बताता है, सब बदल जाता है। एक वास्तु वाला आपके यहाँ पिरामिड लगा देता है, वो ऑरा स्कैनर लेके आता है, सारे ताम झाम करता है, कुछ भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी उस लेवल पे नहीं होती है ना। यूनिवर्स से लेके देना, हीलर का काम क्या होता है, वो यूनिवर्स से ले रहा है और आगे देता जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी
उस लेवल पे होनी चाहिए जिस लेवल पे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है। आप सभी हीलर बनने वाले हो, तो फ्रीक्वेंसी को उठाना अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम चक्रा हीलिंग, कुंडलिनी, ये सब चीजें करते हैं ना, आप बिलीव कीजिए इनमें से कुछ भी नहीं किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, कोई एस्ट्रोलॉजी भी नहीं की हो। हालांकि मैं तो प्रोफेशनल हूँ एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, मेरा काम ही यही है। लेकिन तो भी मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, ग्रेटिट्यूड के मोड में आप आ जाते हो ना, आपकी लाइफ बदलनी स्टार्ट हो जाती है। और आप ग्रेटिट्यूड के मोड में नहीं आते तो वही रेमेडीज अफेक्ट नहीं करती हैं। मैं अपने क्लाइंट्स का ही एग्जांपल देती हूँ। एक क्लाइंट है वास्तु के, तो मैंने उनके अपने ड्राफ्टमैन भेजे मैप बनाने के लिए, तो उन्होंने इतनी कमियां निकाली, इतनी कमियां, वो तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने ये चीज छोड़ दी, उन्होंने ये चीज छोड़ दी, ये वैसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। रिसीविंग मोड ही नहीं था, रिसीविंग मोड ही नहीं था। और उनकी वाइफ, सेम ही घर था, सब कुछ था, बड़ी पॉजिटिव, नंबर ही 5 था उसका, पॉजिटिव होना ही था। तो एक ही घर में एक पर्सन को रिजल्ट अच्छे आए, एक को नहीं आए। रीजन मीन फ्रीक्वेंसी तो मैच करनी ही पड़ेगी, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करवा लो, चाहे न्यूमरोलॉजी करवा लो, चाहे कहीं चले जाओ, फ्रीक्वेंसी आपको अपलिफ्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सभी के सभी सीख रहे हो इन सब चीजों को, पीएलआर को, चाहे एस्ट्रोलॉजी को, चाहे पास किसी भी चीज को, है ना, आकाशिक को। नेट रिजल्टेंट क्या है आपका, अल्टीमेट गोल क्या है? आगे हम गोल पे भी जाने वाले हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठा के ना 21 दिन के बाद हम गोल सेटिंग पे जाने वाले हैं। हम अपने लाइफ के मिशन देखेंगे, विजन देखेंगे, गोल देखेंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा ले। तो ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का वो पहला पहला और सबसे अहम स्टेप है। यू टर्न है ये लाइफ का, ऐसे समझ लीजिए। तो अब आप अपना अपना बताएंगे फीडबैक कि कैसे रहा, आपने ये लिखा, किस मोड में थे, क्या फील हुआ, क्या एहसास हुआ। वन बाय वन आप सभी शेयर कीजिए। शेयर करूं? मैंने अपनी लाइफ में देखा है चीज, मैं ग्रेटिट्यूड की बुक पूरा ही मेंटेन किया हुआ है, जर्नल अपना। तो स्टार्टिंग में तो नहीं था, मेडिटेशन स्टार्ट की थी, लेकिन जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड सीखा और सिखाना शुरू किया और खुद करना शुरू किया, तो लाइफ मेरी भी एकदम से 360 डिग्री बोलते हैं ना, चेंज हो जाती है। वो मेरी लाइफ चेंज हो गई। और आज भी जब मुझे कहीं फिजिकली प्रॉब्लम हो या मेरे फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ रही हो या कोई भी मेरा एरिया हो कि मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो रेमेडी तो बात की बात है, सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड शुरू कर देती हूँ। और मैं खुद देखती हूँ कि वो चीज एकदम से चेंज हो जाती है। मतलब लेकिन उस ग्रेटिट्यूड के मोड में आना बहुत जरूरी है। पहले ये देखती हूँ कि इस वाले एरिया में कोई ब्लॉकेज है, बट इसमें मेरे लिए अच्छा क्या क्या है, यहाँ से मुझे मिला क्या क्या था। तो जहां मैं ये अपना फोकस चेंज कर देती हूँ कि हाँ ये पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं, वैसे ही चेंज होते ही अपने आप उसका आंसर आना शुरू हो जाता है, अपने आप वैसे वैसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे मुझे उसका सॉल्यूशन मिलना है। तो इतनी बड़ी जो पावर है वो है ग्रेटिट्यूड के अंदर। इसके साथ में मैं अभी कल एक सेशन में रही थी, वहां पर भी मैंने एक चीज बताई कि जैसे हम रिलीज करते हैं ना, या हम बोलते हैं कि हमें अपना अगर हमें जिंदगी बदलनी है, तो जो मैंने लिखा है मेरे सोल प्लान में, अगर मुझे वो मिटाना है, उसे रब करना है, तो उसके लिए मुझे दो चीज चाहिए। जो इरेजर है वो दो चीज चाहिए, एक तो मुझे चाहिए ग्रेटिट्यूड और एक चाहिए फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड ऐसी इतनी बड़ी बूटी है कि आपने अगर कुछ गलत भी लिख लिया था ना अपने स्क्रिप्ट के अंदर, आप उसे रब करके इस जन्म में आप जो चाहते हो आप उसे पा सकते हो। ये दो जो वो है ना टूल, वो इतने स्ट्रॉन्ग टूल है। तो ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस अपने साथ रखो कि हाँ ये मेरे लेफ्ट राइट दो हाथ हैं, इन्हीं से मुझे सब कुछ करना है। तो मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस ये है। और मैं हम्म। बस आप सबसे सीखती रहती हूँ, ऐसे मुझे बहुत सारे लोग हैं जो मिलते रहते हैं। तो जिंदगी ये है कि आप मास्टर बन भी जाओ, लेकिन मास्टर बनने के बाद भी आपको सीखना है। आप गुड स्टूडेंट, गुड मास्टर तभी बनोगे जब आप एक गुड स्टूडेंट होगे। मास्टर वही अच्छा होता है जो एक गुड स्टूडेंट होता है। तो अपनी जिंदगी में लर्निंग को बरकरार रखो।
मेरा थैंक यू, मेरी बहुत पता है, अच्छा इतनी शेयर लंबी लिस्ट है आज गीतू जी, सभी लोगों को बताऊं मैं लिखते जा रही थी। और एक और चीज मैंने नोटिस करती हूँ, जब हम लिखते हैं तो हमारा जो चेहरा होता है ये ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो हो भाव जाता आ रहे है। हैं, फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ती चली जाती है अंदर दिल से। क्यों? क्योंकि फोकस हम वहां रख रहे हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर, तो चेहरे पे स्माइल अपने आप आनी शुरू हो जाती है। तो डाउन तो आप जा इसी ही नहीं सकते जब ग्रेटिट्यूड करोगे। इसी को कहते हैं बाल्टी को टैप के नीचे, बकेट को यस। टैप के नीचे लगाना, फ्रीक्वेंसी मैच होना। हाँ जी, प्रियदर्शनी जी, आपने हाथ हैंड रेज किया हुआ है, आप शेयर कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। म्यूट, हाँ अनम्यूट कर दिया। हाँ, मैं आज पहली बार मैंने ज्वाइन किया ये सेशन, क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहती थी। क्योंकि मेरे भैया का कुछ सर्जरी हुआ है और भाभी अकेली रहती है, तो उनको सपोर्ट करना था, उनके साथ रहती थी मैं। अभी वो जरा ठीक है, इसलिए मैं अपने घर आई हूँ, अकेली हूँ। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन। और जैसे गीतू जी ने कहा, मुझे भी अपने लाइफ में, मैं अभी अकेली हूँ। मतलब 3 बच्चे हैं, तीनों सेटल हो चुके हैं। उन बच्चों के तकलीफें, मेरी अपनी तकलीफें, सब मिला के जो मुझे सीख मिली है, उससे मुझे लगता है कि मुझे अपने आप मेरी सोल को उस हायर आत्मा के पास लेके जाने के लिए मुझे मार्ग दिखा रहा है। तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये तकलीफें आई तभी मुझे रियलाइजेशन भी आई, और साथ में मुझे, जैसे गीतू जी ने कहा, फॉरगिवनेस का भी ये आया, तभी मुझे आगे बढ़ने को बहुत हौसला मिली। इसके बस यही बाद शेयर करना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा शेयर किया आपने। देखो, सबको ना आपस में मोटिवेशन मिलती है जब हम शेयर करते हैं, तो हम हाँ यूनिवर्स के प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। से इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, कितने लोगों को मोटिवेशन मिली, तो कहीं ना कहीं इन्होंने गिविंग की है, यूनिवर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो और रिसीव मैं हमेशा है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे दुनिया में ये होता है कि या तो हस्बैंड या वाइफ कोई भी छोड़ के चले जाते हैं, तो या तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं तो पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैंने पता नहीं, मैं जब से मेरे हस्बैंड गुजरे हैं, मैंने हमेशा ये माना कि भगवान, ये जो वक्त मुझे दिया है आपने, ये सिर्फ आपके लिए मिसाल करके रखना है मुझे। आई जस्ट वॉन्ट टू डेडिकेट दिस रेस्ट ऑफ माई लाइफ टू यू। तो वेरी गुड, उसी हिसाब से मैं चल रही हूँ अभी। वाकई बहुत सुंदर। या बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने चाहिए सभी एक्सपीरियंस लोग बताया। तालियां बजाएं। वाकई वेलकम। बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इन सब। थैंक यू सो बहुत मच। एक्सपीरियंस। देखो, एक कंट्रीब्यूशन है ये लाइन आप लिखो, एक लाइन आप लिखो, एनर्जी ग्रोज वेयर द एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। एनर्जी एनर्जी फ्लो फ्लोज वेयर वेयर द द अटेंशन, अटेंशन गोज। अटेंशन थैंक यू में डालेंगे तो कौन सी चीजें ज्यादा आएंगी लाइफ में? थैंक यू, अबंडेंस। अबेंडेंस आएगी। तो ये आप लिखो और इसको डेली पढ़ना है। और आज का पूरा दिन आपका क्या रहेगा? जब भी जिसका नाम आए याद, फटाफट डायरी में लिख देना पूरा यस दिन। मैम, लिखा आज सबको याद कर करके लिखा। मेरी नानी के साथ की मेमोरीज, दादी, सब पूरा याद आ गया और सबके नाम लिख दिए। बहुत अच्छा लगा। और सर का भी नाम लिखा, आप सबका भी नाम लिख दिया, बहुत अच्छा लगा। और ग्रेटिट्यूड मैं करती रहती हूँ। मैं सुबह उठते ही चालू हो जाती हूँ ग्रेटिट्यूड करना, और सोते टाइम तक करती रहती हूँ। मतलब मेरे को जैसे जैसे याद आता है ना, आई ग्रेटिट्यूड फॉर रनिंग वाटर ऑल्सो, फॉर वेजिटेबल्स, फॉर भी हम क्लोथ्स, करेंगे। सबके लिए करती हूँ, सबके लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। और कल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि कल मैं क्लास में नहीं आई थी। कल मेरी एक टैरो की सेशन चालू था, तो वहाँ पे जो शाम को था, उन्होंने कहा कि आपको ज्वाइन करना है। तो मेरे को फीस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर, मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने उनको बोला कि, उनकी फोटो थी, उनके पास जाके खड़ी हो गई और उनको बोला बताओ अभी मैं क्या करूं, ज्वाइन करूं कि नहीं करूं।
तो फिर उसके बाद में जैसे ही वो मैंने गुरुजी को बोला, उसी टाइम पे लाइव सेशन में सर अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कल के कि उन्होंने एक कोर्स 8,500 में ज्वाइन करना था, जिसकी फीस 50,000 से हो गई थी, और फिर अभी उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है। तो फिर मेरे को मेरा आंसर मिल गया। तो उन्होंने उन्होंने अपना कोर्स 51,000 में ज्वाइन किया था। तो मेरे को आंसर मिल गया कि भाई तुरंत, कि भाई अभी कर लो, डिस्काउंटेड रेट में है। तो फिर कल शाम को 9:30 बजे फिर मैंने टैरो का ज्वाइन कर लिया कोर्स। अप्रैल में क्लासेस है। तो ये ऐसे मेरे को यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती रहती है। अब मेरे गुरुजी हैं, तो मैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ हर टाइम। बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। और आप कैमरा पे ऑन रहा कीजिए, ज्यादा यस एनर्जी। मैम। मैं कोशिश करती हूँ मैम। आलोक जी, आप कुछ कभी शेयर पॉसिबल करना नहीं होता है चाहोगे? तो फिर नहीं आती हूँ। आलोक हाँ जी जी, एकदम आलोक जी। शुरू से अब हाँ, तक म्यूट पर ही हैं। आलोक जी, आपका एक्सपीरियंस। हेलो, आप शेयर 1 minute, कीजिए। 1 minute. Yes, yes, yes. Now, this feeling of gratitude is very important, as you said. कि जितनी अच्छी अंदर से फीलिंग आती है, उतनी जल्दी माहौल बदल जाता है, और कई बार तो काम भी हो जाता है। लेकिन अगर अंदर कुछ और फीलिंग होती है, तो ऊपर से ग्रेटिट्यूड बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। दैट इज माई फीलिंग। बहुत सुंदर। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा। इनकी बात से मैं एक और बात जोड़ूंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिनके लिए मन में ग्रेटिट्यूड है नहीं, हम ऐसे ही नाम लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। राइट। इसीलिए मैंने आपको कहा बस उन्हीं के नाम लिखो जिनके साथ कोई हैप्पी मेमोरी जुड़ी हुई है। क्योंकि बाकी लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड हम फॉरगिवनेस के बाद करेंगे, है ना। ग्रेटिट्यूड के यस, बाद हम फॉरगिवनेस वाली क्लासेस लेंगे। और जब उन सोल के लिए फॉरगिवनेस पूरी मन में पैदा हो जाएगी, तभी उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्चुअल में हो पाएगा। नहीं तो खाली नाम लिख देने से कि तुमने मुझे लाइफ में लेसन दिया, थैंक यू, उससे वही चीज है कि हम मैकेनिकली चीजें कर रहे हैं। जब तक फीलिंग और इमोशनल, उनमें इमोशंस नहीं जाएंगे ना, आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आपको नहीं कहा कि उन सबके नाम भी लिखो जिनसे आपको तकलीफें मिली हैं, क्योंकि अभी वो भाव ही नहीं आएगा। राइट। वेरी हाँ करेक्ट। जी, शब्दों में सुनीता इमोशंस आने जी। जरूरी है। हाँ, सविता जी, आप भी शेयर कीजिए। सावित्री जी आपसे बोल रही हैं। ओके। सविता जी बोल रहे थे ना, मैं नहीं, मैं रिकॉल समझ कर। गई थी वो तो एक्चुअली सोच रहे हैं सावित्री जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली मेरा तो मानना यही है कि सबको माफ करते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बढ़िया। मैं तो यही सोचती हूँ, है ना। सुंदर। ये क्योंकि हमें पता नहीं अगला दिन अगली सुबह कैसी होगी। सबको माफ कर दो, आज की डेट में बिल्कुल। सबको माफ करके सो। माफी जी ऐसा है, दिल से आती है। मुंह मतलब वही बात हाँ, की शब्दों से हम माफ कर देंगे तो माफ नहीं होता जब तक दिल में माफी नहीं आएगी। राइट। तो वो पता है। उनको रिलीज हाँ करना बहुत बिल्कुल जरूरी है। अब हमारे पास बिल्कुल। में लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, तो हम बहुत सभी का सुनीता धन्यवाद जी। करते हुए। हाँ, हाँ जी, ठीक बताइए है। बताइए आप। 1 मिनट बचा है लास्ट का, तो इसलिए बहुत आराम से प्यार से आप अनीता जी, सिर्फ एक बात मैं शेयर करना चाह रही थी। रीज्वाइन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम इसको फिलहाल ऑफ ओके कर, ओके, बात रह नो जाएगी। प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। गीतू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर आप शुक्राना सिखा रहे हैं सबको। और लोग जुड़े और इससे सीखें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। यू। थैंक